हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री नारायण लॉ क्लासेज। आज के क्लास में हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज इसके तथ्यों की चर्चा करेंगे क्योंकि भारतीय संविधान निर्माण की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से इसको समझना शुरू करेंगे। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी। ये सभा तत्काल शुरू की गई थी, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर इसके स्थान की बात करें जहां ये सभा बैठाई गई थी, वो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में बैठाई गई। यहाँ हमने प्रथम बैठक को समझ लिया। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, स्थान जो था दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था, क्योंकि उस सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हम जानते हैं कि इस सभा में सबसे बड़ी बात ये थी कि लेकिन इसमें जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो इस सभा को बहिष्कार कर दिए थे, क्योंकि वो अलग अपना संविधान की मांग कर रहे थे। मतलब कि वो संविधान अपना पाकिस्तान का एक अलग संविधान की मांग कर रहे थे, वो भारत से अलग। देखा जाए तो हैदराबाद भी एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि इस सभा में शामिल ही नहीं हुए थे। इस प्रकार से इस सभा के आपसी सहमति से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, जो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। उसके बाद से संविधान सभा की कार्रवाई को शुरू किया गया। उसके बाद कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार से समझे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा शुरू किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को शुरू किए। उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति को देखा जाए तो 22 जनवरी 1947 को वो स्वीकृत भी मान ली गई। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई और उसके बाद से संविधान सभा को समितियों के गठन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिन समितियों को गठित किया गया उनमें से कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार से थी, जैसे कि वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति थी, या प्रांतीय संविधान समिति थी, या संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। तो इस प्रकार से हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रारूप समिति सी है। अब हम इस पर चर्चा। जब इन समितियों को नियुक्त कर दिया गया, इन समितियों को बना दिया गया, तो उसके बाद इन नियुक्ति के पश्चात BN राव जो थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, के द्वारा संविधान की प्रारूप से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके समिति का गठन किया गया। अतः उनके द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसको उन्होंने एक अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर को चुना और उसके साथ 6 अन्य सदस्य भी उनके सहयोगी के रूप में कार्यरत रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे और उनके साथ 6 सदस्यों के साथ एक सदस्यता थी, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। लेकिन थोड़ी बात अगर BN राव के बारे में किया जाए तो वो क्या किए थे कि वो अकेले ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी संविधान की ड्राफ्टिंग उन्होंने खुद ही तैयार कर दिया था, जिसके आधार पर बहस करके अलग अलग बिंदुओं पर बहस करके संविधान को तैयार किया गया। इस प्रकार से ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से मैंने कुछ समितियों के अध्यक्ष को मेंशन किया है, जैसे कि वार्ता समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय समिति के सरदार पटेल जी थे। और वहाँ प्रारूप समिति की बात करें तो BR अम्बेडकर को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि जिसमें ड्राफ्टिंग का कार्य या प्रारूप समिति जो थी BR अम्बेडकर के द्वारा, जो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किए 6 सदस्यों से मिलकर तैयार किया गया था। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ड्राफ्टिंग होता क्या है। मतलब कि BR अम्बेडकर की जो भूमिका थी वो संविधान में क्या थी, उन्होंने क्या संविधान के लिए किया था, इसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। जैसे कि बिल्कुल साधारण भाषा में अगर समझा जाए, एज एग्जाम्पल समझे तो यदि वस्त्रों की सिलाई करने से पहले जिस प्रकार कोई टेलर
उसका खाका चाक से बना लेता है। जैसे कि कोई भी वस्त्र कटिंग करने से पहले उसके टेलर के द्वारा एक खाका तैयार कर लिया जाता है, जिस खाके को कटिंग से पहले ड्राफ्टिंग हो जाती है, जिससे उस कपड़े की एक अच्छी कटिंग प्री प्लानिंग से हो जाती है। उसी प्रकार अगर ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये आपको पहले से ही पता होगा कि आपको क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। इस प्रकार से B.R. अम्बेडकर ने अपनी अध्यक्षता में संविधान की ड्राफ्टिंग कर ली थी कि संविधान को कैसे बनाना है, संविधान की प्रस्तावना को कहाँ रखना है, संविधान के आर्टिकल्स को कहाँ किस हिसाब से रखना है और संविधान के शेड्यूल को कहाँ रखना है। इस प्रकार से उसकी ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के साथ मिलकर 6 सदस्यों के साथ B.R. अम्बेडकर ने कर लिया। लेकिन लिखने की जो बात की जाती है कि संविधान लिखने का जो कार्य था वो B.R. अम्बेडकर खुद न करके किसी वो सदस्य जो थे किसी प्रिंटिंग मशीन के अलावा उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा। जैसे कि वो सदस्य का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो खुद अपने हाथ से उन्होंने सुलेखन द्वारा, जिसे वो कैलियोग्राफर होने के नाते सुलेखन किया, मतलब कि एक संविधान के पूरे 6 महीने में लिखकर खुद अपने हाथ से तैयार किया। लेकिन अगर उनके लिखने की बात किया जाए तो उन्होंने अपने हाथ से 6 महीने में लिखकर तैयार किया खुद से, और उनके लिखने में कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं पाई गई। संविधान में बहुत ही सुंदर अक्षरों में उन्होंने संविधान को सुंदर लिखा, और वो लिखने के बजाय उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उनके पास गए थे लिखने के लिए तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और अपनी जब उन्होंने कहा कि आप इसके बदले में शुल्क क्या लेंगे, तो उन्होंने एक शर्त रखी। जो शर्त ये थी कि मतलब कि अगर हम संविधान को लिखते हैं तो इस शुल्क की जगह पे मुझे बस हर संविधान के हर एक पन्ने पर मेरा नाम और संविधान के अंतिम पन्ने पर मेरे नाम के साथ मेरे दादाजी का नाम लिखा हो। तो इस शर्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया, और इसी शर्त पे उन्होंने इस संविधान को 6 महीने में लिखकर तैयार कर दिया। लेकिन अगर संविधान को जो कलाकृतियों के द्वारा, पेंटिंग द्वारा, कलाकृतियों से जो सुंदर सजाने का जो कार्य किया गया वो नंदलाल बोस और उनके कुछ छात्रों के द्वारा किया गया। अतः ड्राफ्टिंग के बाद ही सुलेखन की प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रकार से ड्राफ्टिंग के बाद सुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो ड्राफ्टिंग तो B.R. अम्बेडकर ने किया, लेकिन लिखने का काम जो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खुद अपने हाथ से लिखा। तो यहाँ तो इस बात को क्लियर हो गया कि ड्राफ्टिंग का काम प्रारूप समिति के द्वारा, मतलब B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, लेकिन लिखने का काम प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। तो एक रिक्वेस्ट की बात है कि यहाँ विवाद की जगह एकता के भाव से अपने भारतीय होने पर गर्व करें, और हम सब संविधान तथा सभी संविधान निर्माताओं का सम्मान करें, क्योंकि यहाँ सभी एक साथ मिलकर पूर्ण किए थे। इसलिए हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है और विश्व का प्रथम लिखित सबसे बड़ा संविधान के रूप में देखा जाता है।